भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस समर्थित जो वोटर हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं जी। तो हमने तहकीकात करी और एक धोली बावड़ी क्षेत्र में बीएलओ जो है उनसे कुछ दस्तावेज जी। एक बूथ पे करीब 60 वोट जी। तो हमारे उदयपुर शहर के जो विधायक है ताराचंद जी जैन साहब उनके साइन कर रखे हैं। 10-10 नाम माइनॉरिटी के कुछ व्यक्तियों के नाम और उनको फॉर्म नंबर 7 नंबर फॉर्म पे साइन करके हटवाने के लिए जी ताराचंद जी जैन के द्वारा जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम, कांग्रेस के वोटर के नाम कटवाना चाह रहे हैं जी तो आज हम कलेक्टर साहब से भी मिले थे जी और हमने मांग की कि क्यों नहीं ताराचंद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। हेला की गवाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है मोहित सनाड्डी करके जी। उनके फार्म भी मेरे पास आए हुए हैं। उन्होंने करीब 82 नाम हटाने के लिए जी हेला समाज के व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए उन्होंने भी फार्म नंबर 7 भरा है। आरोप 2 सेक्शन में लगाया है उन्होंने लगाया है 193 हेलावाड़ी। तो मैं आपको पहले तो स्पष्ट ये करना चाहूँगा अभी वीडियो के माध्यम से 193 मेरा स्वयं का बूथ है जहाँ मैं रहता हूँ और हेलावाड़ी जो कि वार्ड 51 में आती है उस क्षेत्र में आती है। आप एक बात बताइए मेरे वार्ड को छोड़ के मैं वार्ड 51 हेलावाड़ी के अंदर मैं क्यों लगाऊंगा और हेलावाड़ी में अगर मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया है तो आप मुझे उसका प्रमाण दीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर विधायक को पूछना चाहता हूँ जी कि आप शहर के माई बाप हैं, शहर की जनता आपके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जी सभी आपका एक परिवार है। ऐसा क्या हो गया आपको ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई जो केवल दलित कांग्रेस के वोटर और अल्पसंख्यक के वोटर को हटाने की जरूरत पड़ी? मतलब हर हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर, अधिकारियों को डरा धमका कर कार्रवाई करती है। तो इस बार हम क्या जो ओछी मानसिकता में कहना चाहता हूँ जी खासकर ताराचंद जी जैन जैसे व्यक्ति से ये आशा नहीं थी जी कि इतने समय से इतने बुजुर्ग व्यक्ति एक ऊंची मानसिकता पे उभर कर आ जाए। मतलब ये बड़ी मतलब ये उनकी सोच दर्शाता है कि बड़ी घटियापन है उनकी सोच। ये मेरे हस्ताक्षर मेरे नहीं है, रेटिंग मेरी नहीं है, नंबर मेरा नहीं है। अगर आप कहते हो तो आपके सामने एज इट इज में सेम फॉर्म भरता हूँ या आपके सामने आप ब्लैंक पेपर लाइए उसके ऊपर सेम साइन करता हूँ। ये जालसाजी कैसे ये जालसाजी किसने करी वो तो भी आप कांग्रेस साजिश हो सकती है। तो ये हमेशा जी अपने आप को बड़े चाणक्य कहते हैं। चाणक्य इस मामले में है जी कि भारत की जनता को आज हम जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जी ये सामने नजर आ रहा है। इससे ज्यादा घटिया स्तर क्या होगा कि एक चुना हुआ विधायक उदयपुर से जी जो पहली बार विधायक बना है वो आदमी इसी नहीं तुम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो विपक्ष के ऊपर, खुद की पार्टी का ध्यान रख लो पहले तो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, आज हमने देखा कि आपने जो है बिल्कुल स्पष्ट आरोप जो है ताराचंद जी जैन पर और भाजपा के आईटी सेल के जो मोहित जी सनाड्डी उनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं। जी क्या पूरा मामला है? देखो मामला यह है कि जो एसआईआर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा और राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर हम उदयपुर शहर विधानसभा से जो क्षेत्र है 153 जी उसमें हमारे बीएलए भी काम कर रहे हैं, वार्डों में काम कर रहे हैं और फिर हमें अचानक सूचना मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस समर्थित जो वोटर है उनके नाम हटाए जा रहे हैं जी। तो हमने तहकीकात करी और एक धोली बावड़ी क्षेत्र में बीएलओ जो हैं उनसे कुछ दस्तावेज एक बूथ पे करीब 60 वोट जी तो हमारे उदयपुर शहर के जो विधायक है ताराचंद जी जैन साहब उनके साइन कर रखे हैं। 10-10 नाम माइनॉरिटी के कुछ व्यक्तियों के नाम और उनको
फॉर्म नंबर 7 नंबर फॉर्म पे साइन करके हटवाने के लिए जी ताराचंद जी जैन के द्वारा, जी। और उसी दोली बावड़ी क्षेत्र में अब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई कमल है, कोई मोहन है, कोई गोपाल है, जी ऐसे नाम से उस क्षेत्र में माइनॉरिटी विभाग के और जो कांग्रेस के जो वोटर है उनके नाम हटाने के लिए इन लोगों ने सभी बीएलओ को अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि दबाव में लेकर, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन बीएलओ को और निर्वाचन अधिकारी को दबाव में लेकर जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम, कांग्रेस के वोटर के नाम कटवाना चाह रहे हैं, जी तो आज हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे जी और हमने मांग की कि क्यों नहीं ताराचंद जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। जी। मैं आपको बताता हूँ मयूर भाई कि ऐसा ही वाकया जो एक वार्ड है, वार्ड नंबर 4 में जो 51 था, जी हेला की गवाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है मोहित सनाड्डी करके, जी उनके फार्म भी मेरे पास आए हुए हैं। उन्होंने करीब 82 नाम हटाने के लिए, जी हेला समाज के व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए उन्होंने भी फार्म नंबर 7 भरा है। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर विधायक को पूछना चाहता हूँ जी कि आप शहर के माई बाप है, शहर की जनता आपके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जी सभी आपका एक परिवार है। ऐसा क्या हो गया, आपको ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई जो केवल दलित, कांग्रेस के वोटर और अल्पसंख्यक के वोटर को हटाने की जरूरत पड़ी है? जी। क्या टारगेट बेस्ड काम हो रहा है? बिल्कुल। जो अभी 2 दिन पहले हमारे भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो जयपुर में आए, मेन उनका जो मकसद है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही, तो उनका जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये समझ चुका है कि आज अगर चुनाव है राजस्थान पे तो ये पर्ची सरकार ये पर्ची की तरह बह जाएगी जी। उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने एक विधायक स्तर के लोग मतदाताओं के नाम कटने में जुट गए हैं जी। तो ये कहीं न कहीं अमित शाह जी का बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का एक ही मौका है कि हम क्यों नहीं कांग्रेस से के जो समर्थक वोटर है उनका नाम मतदाता सूची से ही गायब करें जी। जबकि ये नियम है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हो, चाहे भाजपा का जिलाध्यक्ष हो, वो कोई भी व्यक्ति अपने बूथ पर जो बीएलए बने हुए केवल बीएलए ही नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। केवल एक दिन में 10 व्यक्ति का नाम जी जुड़वा सकते हैं, कटवा सकते हैं जी। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे ताराचंद जी जैन साहब को जी कि माइनॉरिटी विभाग के और अलग अलग लोगों के नाम कटवाने की। क्या कांग्रेस की क्या मांग है? क्या लगता है कि इससे धांधलियां जो है अपने चरम स्तर पर आएगी? सर, इनकी धांधलियां तो इन्होंने तो निश्चित रूप से सोच रखा है कि हम धांधलियां करेंगे और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आप इतने समय से इन धांधलियों से ही चुनाव जीत रहे हैं जी। लेकिन इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इनकी धांधलियों को रोकेंगे। इनके जो कार्यक्रम जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को साथ में लेकर जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का लोग जी। मतलब हर हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर, अधिकारियों को डरा धमका कर कार्रवाई करती है। तो इस बार हम इनका जो ओछी मानसिकता में कहना चाहता हूँ जी। खासकर ताराचंद जी जैन जैसे व्यक्ति से ये आशा नहीं थी जी
कि इतने समय से इतने बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटी एक ऊंची मानसिकता पे उभर कर आ जाए, मतलब ये बड़ी, मतलब ये उनकी सोच दर्शाता है कि बड़ी घटियापन है उनकी सोच में। जी। अब क्या है, उनके ऊपर एफआईआर कराएंगी कांग्रेस पार्टी ताराचंद जी और मोहित निश्चित सनाडिया रूप अपना से, नाम लिया है तो? निश्चित मोहित सनाडिया का रूप कोई से। पेपर है क्या आपके पास? सर बिल्कुल, मोहित जी सनाडी का ये पेपर है मेरे पास जी। ये एक है, ऐसे 82 फार्म उन्होंने भरे हैं। हाँ, और फार्म भर के बीएलओ के पास सूची पहुंच गई है और ये नाम कटवाने के लिए उनको कहा गया है। लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जिन जिन व्यक्तियों के नाम ताराचंद जी ने भरे, जैसे मैं 10 व्यक्तियों के पास तो मैं अर्जेंट जाके आया हूँ, तो वो 10 व्यक्ति वहां मिले। अच्छा, थे तो भी कटवा रहे हैं? मतलब वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो उनको उदयपुर में नहीं रहने देना है, उनका नाम कटवाना है। मतलब इनकी ये जो 30 साल से जो इस नगर निगम में भी ये बैठे हुए हैं, कहीं की इनकी चालाकियां जी। तो ये सामने बता क्या रही है। स्पष्ट के रूप से कहना चाहते हैं कि ये जो है, ये पूरा जो है, ये चालाकियों से भरा एक कृत्य करा है बीजेपी ने? ये अमित शाह जी अपने आप को बड़े चाणक्य कहते हैं। चाणक्य इस मामले में है जी कि भारत की जनता को आज हम जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जी। ये सामने नजर आ रहा है। जहां तक हमारे देश के नेता पूरे देश की बात करें, आज मैं मेरे उदयपुर शहर की बात कर रहा हूं जी। कि हमारे उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े अफसोस, बहुत अफसोस जी। कैसे व्यक्ति, अभी तो देखो, अब क्या ये राजनीति का सबसे घटिया स्तर है? इससे ज्यादा घटिया स्तर क्या होगा कि एक चुना हुआ विधायक उदयपुर से जी। जो पहली बार विधायक बना है, वो आदमी इसी, मतलब आप स्वयं उनसे बात कर सकते हैं, आप पत्रकार महोदय है मयूर भाई जी। कि आप उनसे बात करें कि ये साइन इनके है या नहीं जी। क्योंकि मैंने तो उनके मिलने वालों को भी पूछ लिया, उनको फार्म भी बता दिया था ये साइन ताराचंद जी जैन साहब के हैं। मैंने सबसे पहले उसमें जो नंबर लिख रखा, मेरे को उनका नंबर मालूम नहीं है, फिर मैंने मेरे मोबाइल में नंबर डायल करे तो फिर ताराचंद जी जैन साहब का नंबर था। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये मामला बड़ा, फिर हम कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने आश्वस्त किया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, मैं जानता हूं ये अधिकारियों को दबाव पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक ये काम करेंगे कि कांग्रेस के वोट कटे जी, लेकिन इनका मंसूबा कभी कायम नहीं होगा जी। तो ये थे फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जो है फॉर्म 7 भरकर जो आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया गया था, वहां पर धांधलियां होने का बिल्कुल आरोप लगाया है और स्पष्ट आरोप शहर विधायक ताराचंद जैन और साथ ही में बीजेपी के आईटी सेल के मोहित सनाड्य पर लगाया। अब इस पूरी वार्ता को जानने के लिए हम मोहित सनाड्य से बात करते हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना। तो भाजपा के एक सच्चे सिपाही मोहित जी सनाड्य हमारे साथ हैं। मोहित जी नमस्कार। फतेह सिंह जी ने नामजद आरोप आपके ऊपर और जो है ताराचंद जी जैन साहब जो विधायक हैं उनके ऊपर लगाया देखा है। मैंने भी मीडिया के माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मयूर भाई नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आपके स्टूडियो पे और मेरा पक्ष रखने का मौका दिया जी कि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं जी कांग्रेस लिया था फतेह सिंह जी राठौड़ के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फतेह सिंह जी राठौड़ ने माननीय एमएलए साहब का नाम को लेके काफ़ी सारी बातें करी, साथ साथ में उन्होंने एडो में मेरा नाम भी रखा जी, है ना। तो एसआईआर कोई बीजेपी तो करवा नहीं रही है, एसआईआर जो करवा रहा है वो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। काफ़ी लोगों को एसआईआर को लेके अभी तक उनको उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। एसआईआर रट्टा मार रहे हैं, एसआईआर मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों को एमएलए की फुल फॉर्म भी पता नहीं, पर एमएलए है वे, है ना। उसी तरह एसआईआर की फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता है। एसआईआर की फुल फॉर्म है स्पेशल इंसेंटिव रिज्यूम। आपके मताधिकार का प्रयोग जो है, आपका मत जो है वो कहाँ डलता है, वो आने वाले समय में कहाँ डलेगा और वर्तमान में आपका उस जगह आपके क्षेत्र में नाम है या नहीं है। अगर आप वहाँ से भी और जाग चुके हो तो आपका वहाँ से नाम कट के आपके क्षेत्र जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे आपका नाम एड ऑन होगा। आप कह रहे हो कि भाई एसआईआर जो है वो भारत निर्वाचन आयोग करा रहा है, उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, पर आपत्ति जो है वो तो आपकी पार्टी के कुछ लोग भी कर रहे हैं। फॉर्म 7 का उपयोग आपकी पार्टी के कुछ लोग भी कर रहे हैं। ऐसा आपका कहना है कि हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। बट मयूर भैया, हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता
सबसे पहले एक आम जन है इस देश के, वो उनकी आम जन होने के नाते वो उनकी नैतिक दायित्व का प्रयोग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में ऐसे कोई नाम है तो उन नामों को काटा जाए एवं जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ उनका नाम एड ऑन कराया अरे जाए। तो काटते उन्हीं नामों को क्यों हो जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हो, या जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है कि भाई SC ST माइनॉरिटीज जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है, उन्हीं पर प्रहार क्यों हो रहा हमारा कोई व्यक्तिगत ना माइनॉरिटीज भाई बहनों से कोई हमारा व्यक्तिगत है है? और ना हमारे ST SC भाई बहनों से भी व्यक्तिगत है। उन्होंने हम जो आरोप तो- लगाया उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? आरोप लगाया है तो आरोप 2 सेक्शन में लगाया है उन्होंने लगाया है 193 हेलावाड़ी। तो मैं आपको पहले तो स्पष्ट ये करना चाहूंगा अभी वीडियो के माध्यम से, 193 मेरा स्वयं का बूथ है जहां मैं रहता हूँ, और हेलावाड़ी जो कि वार्ड 51 में आती है, उस क्षेत्र में आती है। आप एक बात बताइए, मेरे वार्ड को छोड़ के मैं वार्ड 51 हेलावाड़ी के अंदर मैं क्यों लगाऊंगा? और हेलावाड़ी में अगर मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया है तो आप मुझे उसका प्रमाण दीजिए। अभी ये रहा उसका प्रमाण। मोहित मैं देख सनाडी लूं? आपका नाम है? मैं देख लूं? बहुत बढ़िया, नकल में तो अक्ल लगाता है कम से कम। क्या हुआ इसमें? मेरा नाम मोहित सनाडिया है, MOHITSANADHY, ये मेरी पूरी स्पेलिंग है सरनेम की। इसमें आपके नाम लिखा गया है SANADAIA, सनाडिया। ये कौन सी कास्ट बना दी तुमने? तो मेरी पहली बात तो और ये। उसके बाद मेरा फोन नंबर की बात करते हुए, मैं मोबाइल का नंबर जो इसमें लिखा गया है उसमें आपने 7 की जगह 1 डाल दिया और आपने 7 की जगह फिर 1 डाल दिया। उसके बाद में नीचे आते हैं अपन साइन के यहाँ पे, अरे बेटा साइन तो सही ढंग से करता है, कौन सा नाम लिखा है, कौन सा एम है, कौन सा मेयर, तो राइटिंग ही नहीं है भैया ये। तो ये एपी के नंबर जो दे रखे हैं वो तो बोलूंगा नहीं मैं, पर ये एपी के नंबर जो है ये आप ही के हैं क्या? भाई एपी के नंबर एक ऐसी आती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐसी ऐप जारी होती है, उसमें आप नाम डालते हो ना तो आपको एपी के नंबर ये आपने कराई, आप ये मेरे हस्ताक्षर मेरे नहीं है, रेटिंग मेरी नहीं है, नंबर मेरा नहीं है। अगर आप कहते हो तो आपके सामने एज इट इज में सेम फॉर्म भरता हूँ, आपके सामने आप ब्लैंक पेपर लाइए उसके ऊपर सेम साइन करता हूँ। ये जालसाजी कैसे? ये जालसाजी किसने करी? वो तो भी आप कांग्रेस साजिश हो सकती है, तो सामने दिख रही कांग्रेस साजिश। कांग्रेस वाले ऐसे पे आरोप, कांग्रेस वाले हाँ भैया, तो और क्या? तो आज देख लो आप महाराष्ट्र की हालत क्या हुई है। यही ऐसी चोटावाड़ी कर करके, ऐसी जालसाजी कर करके 15 रुपए के अटक गए वो लोग। अरे पर यहाँ इसका महाराष्ट्र से तो ताल्लुक नहीं करे हम लोग कम से कम, पर मेरा तो ये तो सवाल भैया है महाराष्ट्र में भी ये तो कहीं जो ना कहीं यही होगा ऐसा कुछ। ये जो है क्या ये आपकी हैंड राइटिंग है? ये मेरी हाँ, हैंड राइटिंग या नहीं ना। ठीक है। फोन नंबर आपके हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ये एपिक नंबर आपका एपी के नंबर मेरा है। ठीक है। एक मिनट चेक आप कर ये लेता हूँ कहना ये भी चाहते हो? मैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ ये भी मैं, अगर मेरा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये हो सकता है कि इसमें भी कुछ 19-20 हो। कीजिए, चेक कीजिए। मेरा तो मुख्य सवाल है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि भाई ये जो नहीं है, एपी के नंबर भी मेरा नहीं है। ये रहा मेरा एपी के नंबर भी है। जी, और बताइए क्या प्रमाण दूं मैं तो आपको? फिर आपका नाम किस तरह से आया इसमें? अब ये तो या तो व्यक्तिगत लिया है जी, या फिर हो सकता है कि माननीय जिलाध्यक्ष जी जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी पर बातें कर ये रहे हैं, कांग्रेस के उनको जिलाध्यक्ष कम से कम ने इन्फॉर्मेशन मुझसे तो आपके- करना चाहिए था पहले। आपके नाम पर आरोप लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तो मेरा आरोप क्यों लगाया मेरे ऊपर? मेरा- ऐसा फालतू आरोप, ये मेरा बताओ। सवाल तो ये है कि ये किसने करा, ये जानना भी तो जरूरी है ना। अब ये तो भैया उसके लिए तो माननीय अध्यक्ष से बात करो कि ये फॉर्म के पास जहाँ से आया है ऐसी वो फॉर्म। जाली हस्ताक्षर होने की सूचना हमारे पास भी आई हाँ। कि यहाँ तक कि शहर विधायक के भी जाली हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे होंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? और ये कर रहा होगा तो कोई ना कोई तो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहाँ पानी कम था। अब यार इस पे तो क्या कहूँ मैं आपको, बताओ अब क्या इस पे जवाब? मैं निशब्द हूँ भैया इसके ऊपर, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, सच में कह रहा हूँ ऐसा कि कोई भी कर रहा हो तो उसके लिए क्या कहना चाहते हो? अगर भाई ऐसा कोई कर रहा है तो मैं थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मत कर। अपनी पार्टी का तो कम से कम ध्यान रख ले कि अपनी पार्टी को तो मत डुबो, धरातल पे काम कर लो, तुम्हारे वार्डों में घूम लो। नहीं हो तुम सकता आरोप है कि प्रत्यारोप लगा आपकी- रहे हो विपक्ष के ऊपर, खुद की पार्टी का ध्यान रख लो पहले तो। अरे पर ये हो सकता है आपकी पार्टी के किसी ने व्यक्ति ने करा हो तो। भाई मेरी पार्टी का व्यक्ति क्यों करेगा? मेरी पार्टी का व्यक्ति क्यों करेगा? बात सुनो मेरी ना। मेरी आपत्ति ऐसा लगाने तो मैं लगाऊंगा ऐसा ना कहा अभी। जाता है, आपकी पार्टी भी कहती है ऐसा हाँ कि भाई जो माइनॉरिटीज जो है, हाँ ये माइनॉरिटी किसी भाई का हमारे फार्म है, हाँ हाँ, उसको कटाने से फायदा कांग्रेस को तो होगा नहीं, ठीक होगा है, क्या? ठीक है।
ठीक है आप क्या, हाँ और उसको बोलिए, कटने से फायदा हो सकता है भाजपा को हो जाए, इसलिए हो सकता ऐसा है कहाँ लिखा आपका हुआ भी है? किसी नेता ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है, मानते हैं ना जनरल कास्ट। चलिए 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 जनरल चलिए अपन कास्ट को नहीं जो है बीजेपी नहीं का नहीं कोर नहीं वोट भैया बैंक भैया भैया मानते बात हैं। सुनो आप मेरी, आप मेरी बात सुनो। आप अगर फिर से आप अभी अभी अपन ये बात करते हैं, महाराष्ट्र को लेके आप अभी मुद्दा नहीं उठाना चाह रहे हैं। कांग्रेस 15 में सिमटी ना, 60-66 के ऊपर आपके उद्धव ठाकरे सिमट गया ना, क्या महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक नहीं है? आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप वहां पे वोट बैंक नहीं है क्या? क्या उन लोगों ने अगर वोट नहीं दिए होंगे तो बीजेपी यूं ही जीत जाए भैया वहां पे? आम लोगों का ये मानना है, प्रोस्पेक्ट आम लोगों का मानना, मेरी बात सुनो कि जो भैया भ्रांति कांग्रेस ने कर रहे फिलहाल रखिए। कास्ट जो है, जो ब्राह्मण हाँ। जैन समुदाय, राजपूत समुदाय के जो लोग हैं वो देते हैं, वो बीजेपी के कांग्रेस के लोग बोलते हैं भैया कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। हाँ, तो हम कांग्रेस तो वाले- मुस्लिम को हमारा वोट बैंक क्यों नहीं मानते हैं? कुछ मुस्लिम भाई बहन तो ये किसने करा है? इसका जवाब चाहिए हमको तो। अब यार भैया इसका तो जवाब मैं क्या दूं, बताओ। मेरा रेटिंग नहीं है, मेरा नाम भी सही नहीं लिखा है, नंबर सही नहीं लिखा है, मेरा एपिक नंबर सही नहीं लिखा हुआ है, साइन सही नहीं है। चलिए, तो ये थे मोहित जी सनाडे जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर सीधी सी करा बात है के- भैया, रुकना भैया, सीधी सी बात है, कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस का धरातल धीरे धीरे समेटता जा रहा है। और सीधी सी बात लास्ट कहना चाहूंगा कि आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि धरातल पे काम करो। ये वीडियो पे आके ये फालतू में किसी का नाम लेके किसी को एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। फतेह सिंह राठौड़ आप बहुत सम्माननीय है मेरे, आज फिर निवेदन करता हूं मैं कि थोड़ा बहुत ध्यान रखिए प्लीज। धन्यवाद। तो ये थे मोहित जी सनाडे जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि भाई ये जो आरोप है ये कुल मिलाकर निराधार है। हालांकि सबसे बड़ा जो इस पे पूरा मुद्दा निकल के आया कि अगर मोहित सनाडे जैसे एक बीजेपी के कार्यकर्ता के भी यहाँ पर जाली हस्ताक्षर और जाली इंफॉर्मेशन भरी जा सकती है, तो ऐसे कितने फॉर्म होंगे जिन पर यहाँ पर जाली तरीके से काम हो रहा होगा। सबसे बड़ी जांच का विषय ये है, पूरा जांच का फॉर्म विषय 7 से पहले कम से कम इन सारे पहलुओं को जांच करें कि आखिर इसमें हस्ताक्षर कौन कर रहा है, और जो नंबर दिए गए उन पर फोन कर कम से कम पुष्टि करने की कोशिश यहाँ पर करें, ताकि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे उदयपुर शहर का नागरिक हो, किसी एक व्यक्ति का जो नाम यहाँ से ना कटे, जो यहाँ पर बहुत लंबे समय से हम तो नाम जुड़वाने भरोसा करते हैं भैया। 18 साल का व्यक्ति होता है तो नाम जुड़वाते हैं, किसी घर में बहू आती है उसका नाम जुड़वाते हैं, किसी के घर में बाहर से कोई आके हमारे मोहल्ले में बसा तो उसका नाम जुड़वाने में लगे रहते हैं। अरे ऐसे फर्जीवाड़ा तो मत करो कम से कम यार। अब ये फर्जीवाड़ा किसने करा है ये भी काफी दिलचस्प विषय होगा जानना हमारे लिए भी, क्योंकि क्या पता इसमें कांग्रेस का हाथ है या बीजेपी का हाथ है, ये अधिकारी इसमें कंफर्मेशन दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सभी को सादर जय जयंत। मेरा नाम अंकुर मूडिया, पिता धर्म सिंह मूडिया। मैं ओसवाल सभा में कार्य परिषद पर खड़ा हुआ हूं संजय भंडारी की टीम से। मेरा बैलेट नंबर है 2। आप अधिक मतों से मुझे विजय बनावें।